अब कुबरा के साथ अगेन अ ग्रेट सेट, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि थोड़ी आदत और तबीयत के बारे में बताएं, क्या उनकी आदतें अच्छी लगती हैं? यार कुबरा तो खिलाने पिलाने वाली बंदी हैं और वो हमेशा जी और वो हमेशा आपको बख्तावर जी में कॉफ़ी ऑर्डर कर रही हूँ, आपके लिए भी करूँ उस तरह की। मरीना जी और अहमद साहब के साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा, नूर सहर के साथ, शुजा कुबरा, तो बड़ा अच्छा लगा। एक होता है ना ठंडा सेट, एक लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके साथ बात कर सकते हैं और कोई ऐसा आपको फील नहीं कराया जा रहा कि हम तो एक स्टार्स हैं या जो हैं यू आर अ न्यू कमर। और फिर ऐसा कुछ उसके बाद आते हैं बड़ा बोल्ड मूव, बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें आप कैंसर पेशेंट कीमो के बाद अपना वो बॉल्ड हेड दिखाना, और ये भी नहीं कि कुछ कवर किया हुआ है, बिल्कुल कवर नहीं किया हुआ किसी स्कार्फ वगैरह से जी। तो एक तो वो लुक कैसे क्रिएट की, ऊपर से जब डायरेक्टर ने बताया, मेहरीन ने आपको पहले बताया, यू वर ओके विद इट, या थोड़ा माइंड मेकअप किया कि करें ना करें, कोई हेजिटेंसी थी? मेहरीन ने जब पहली दफ़ा बात की थी इस कैरेक्टर के हवाले से मुझसे, तो उन्होंने पहली बात ये मुझसे की थी कि ऐसा होगा, आर यू ओके विद इट, आर यू कंफर्टेबल? तो मैंने कहा येस। एक्चुअली अगर मैं देखूं तो उस चीज़ से मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि क्योंकि मैंने कहा हम थिएटर के लोग हैं, आप चैलेंज दें, हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे तो लगा कि हम शायद 2-4 सीन्स में ऐसा होगा, कुछ वजूहात की वजह से हम सिर्फ एक दफ़ा ही वो कर पाए। मुझे एक जो चीज़ थी ना नादिया, हम अपने माशरे में क्यों नहीं इन चीज़ों को नॉर्म बना सकते? एक कैंसर पेशेंट हो या कोई भी और किसी बीमारी के हवाले से, उनको हम क्यों बुरा महसूस कराते हैं मेंटली इमोशनली? वो फिजिकली एक तकलीफ से तो गुजर ही रहे हैं, ऊपर से जस्ट बिकॉज कि नेचुरली उनकी बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं या आईब्राउज झड़ रही हैं या वो कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो हम उनको और देख के घूरते हुए आइसोलेट कर देते हैं और उनको बड़े बेचारगी भरी नज़रों से देखते हैं। और थोड़ा सा कुछ लोगों को तो ये भी शक होता है करीब जाएंगे हमें लग जाएगा, वो डिस्टेंस भी रख रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम लोग अब कब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि एक कैंसर पेशेंट मुआशरे से बाहर नहीं जा रहा, ही इज़ और शी इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और उनको रहना अंदर ही है। उतनी ही इज्जत और उतनी ही कदर और उतनी ही वो जगह मिलनी चाहिए जितनी किसी भी इंसान को मिलती है। और देखिए स्टैट्स तो ये बताते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आप किसी को भी हो सकती है एट सर्टेन एज, जितनी कॉमन है, तो मतलब चांस है कि हर एक कोई होनी है किसी ना किसी टाइम। सपोर्ट सिस्टम फैमिली है सबसे पहले, इमीडिएट फैमिली आपकी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुझे कहा गया कि आई डोंट नो इफ इट्स राइट, और मुझे लगता है इट इज़ कि इससे पहले हमारी टीवी स्क्रीन पे कोई खातून इस तरह से एक शेव्ड हेड के साथ नहीं आई हैं, तो ये एक नई बात होगी और यू हैव टू बी कंफर्टेबल अबाउट इट। मैंने कहा येस आई विल बी, क्योंकि उस ये करने से अगर कहीं बैठी हुई कोई खातून बेहतर महसूस करती हैं, इनकरेज होती हैं। जो हुआ आपको पता है मुझे कितने ज़्यादा मैसेजेस आए, आई शुड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट ऑन माय इंस्टाग्राम, जिसमें उन्होंने, बल्कि वो एक कमेंट्स में मौजूद है जो कि ट्रिब्यून या कहीं उन्होंने किया था, तो उसके उसमें है कि मेरी अम्मी, मेरी ये उनकी डेथ हो गई, लेकिन आखिरी दिनों में वो ऐसी थी और उससे गुजरी और वो उससे रोती थी कि मेरे बाल चले गए। ख़वातीन अपने बालों को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो पार्ट ऑफ देयर हुस्न, उनकी पर्सनैलिटी होता है। बट बख्तावर, अगर मेहरीन का ये होता कहना कि जी रियल मुझे हेड शेव करते हुए दिखाना है, तुम क्या करते? मुश्किल हो जाता, मुश्किल इसलिए हो जाता क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा थी और हूँ, और इसके अलावा फिर ये भी है कि मुझे ये सोचना पड़ता कि फिर उसके बाद मैं कब दोबारा काम कर पाऊँगी, क्योंकि जो अगली चीज़ें आएंगी घर, चलो पर्सनली मैं उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन प्रोफेशनली मैं, और फिर ये कि जिस तरह, और अगर ये कि उसका नेमुल बदल हो सकता है अच्छे मेकअप से, but Mehreen was very good about it, and she planned it beautifully and carefully, और the team DOP हों, everybody was there for me and there for the character, और सब कैरेक्टर भी छोड़ दें, the cause, और जो चीज़ वो बयान कर रहा था, ये भी लगता मैसेज जो आप दे रहे हैं वो पहुंच रहा है, ठीक है। इस टाइम एंड एज में चीट हो सकती हैं, थप्पड़ लाते हैं चीज़ें इस तरह। बहुत दफ़ा होता है डायरेक्टर कहते हैं, जैसे मेरे साथ एक डायरेक्टर ने कहा कि जी मैंने वो थप्पड़ मारने वाले, वो खुद ही एक्टर थे, थप्पड़ मारना है मुँह पे ना, और नादिया रियल मारना है, और मैं थी भी उस पर बेचारी 18-19 साल। मैंने कहा सर वो पूरे साहब, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं थप्पड़ नहीं मारे, मैंने कभी किसी ने मुझे मारा नहीं है, मैंने तो घर में भी मार नहीं खाई। नहीं आप एक्टर हैं, आपको ये बर्दाश्त करना है, कोई नहीं मैं ध्यान से करूँगी।
जब सीन हुआ उसने फुल फोर्स से मारा, हाँ, दिया। मैं उधर जाके गिरी और उसके बाद बड़े खुश हुए, बेटा शाबाश मुबारक हो, ज़बरदस्त तुमने आज ये वो। जब सीन अच्छा मैं निशान पड़ गया ना, मैं तो कभी बहुत बुरा, लेकिन मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, कोई नहीं, मेरी डिमांड है काम की, मुझे लगा मैं ज़ीम एक्टर हूँ, उसका अवार्ड मिलेगा। अवार्ड क्या, मेरा सीन ही नहीं वो लगा, सीन लगा मेरा शॉट कट गया। वो शॉट जो जब वो बना तो उन साहब ने अपना लगाया, जो मैंने खाया वो कट गया, वो डाला ही नहीं, उसने अपना मारने के बाद अपना रिएक्शन दिखा दिया। क्लोज। उस दिन मैंने तैया किया, मैंने कहा भाई ये पागलपन आइंदा अब मैं मैं cheat सपोर्ट करूँ। करूंगी नहीं, कि अगर आप अच्छे डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, चीट करके पर करें प्लीज। भाई इन फ्लेम्स की कहानी क्या है ये, और इतनी Oh God, एक्नॉलेजमेंट उसको मिली? इन फ्लेम्स ने मेरी ज़िंदगी तो काफ़ी बदली, बहुत ज़्यादा। इन फ्लेम्स एक ऐसी फ़िल्म थी जो कि एक मुश्किल फ़िल्म थी, दो माँ बेटियों के बारे में थी, बहुत अच्छे से इंटरनेशनली रिसीव हुई। रेड सी का जो फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल होता है, उसमें हमने गोल्डन यूस्र मेन प्राइज़ जो होता है अमंग सो मैनी इंटरनेशनल फिल्म्स, बड़े बड़े अदाकार थे, जूरी में बड़े बड़े लोग थे, बज़ लॉरमैन जो थे वो वहाँ जूरी हेड कर रहे थे। तो अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि वी वन इट देयर, बट देन वी आल्सो मेड इट टू कान्स, पाकिस्तान की उस वक्त दूसरी फिल्म थी आज के दौर में, हु मेड इट देयर, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट, और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अमेजिंग, गूज़ बम्प्स वाला है ना। हाँ, ये इतने ऑनर की बात है टू बी पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। और जो भी देखा, आप बड़ी अपने अच्छी कैरेक्टर्स अभी तक बता रही हैं और आपने किए हैं, वो विमेन सेंट्रिक हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आप यकीनन ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बड़ी वोकल रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आपने जहाँ बुलंद की। तक हो सके। पर्सनल अपनी बैठकों में तो ज़रूर, अपनी बेटियों की उस मामले में भी ज़रूर, और जहाँ तक हो सके, जहाँ औरतों का कोई इज्तिमा, कोई ऐसी बात हो जैसे रही औरत हो, मार्च होता है। जी मैं अटेंड करती रही हूँ, बल्कि मैंने वहाँ पे नज़में भी पढ़ी हैं उनके प्लेटफॉर्म से, मैं लिखती हूँ नज़में। तो मुझे लगता है कि जिस जगह भी औरतों की तकालीफ, उनकी मुश्किलें, उनके फ्यूचर के बारे में बात होती है, हम सबको उसका हिस्सा होना चाहिए। और ये सिर्फ औरतों पे नहीं है बंदिश, मर्दों को भी उनका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ सपोर्ट करें। सपोर्टर बताओ, ये पता इतने आपको सादा देखे हमने ड्रामा में, रियल लाइफ में कैसी आई? फॉन्ड ऑफ नाइस क्लोज, मैं भी देख रही हूँ, आपने बड़ा अच्छा डिजाइनर का मेरे बड़े फेवरेट जोड़ा पहना हुआ है। रियल लाइफ में आई फॉन्ड ऑफ मेकअप, हेयर क्रीम्स एंड ऑल दैट? आई एम श्योर एक नॉर्मल खातून की हद तक मैं होंगी, लेकिन अब जो इस फील्ड में आई हूँ मैं, तो मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ रही है नादिया। मेकअप के बारे में, मेकअप ब्रांड्स के बारे में, बाल ये वो, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अपने खाने पीने के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में मैंने कभी इतना सोचा नहीं था। और अब मैं सेट पे होती हूँ, लोग जिस तरह से होते हैं, और दे नो सो मच अबाउट देयर लुक्स एंड दे सो केयरफुल अबाउट देयर लुक्स, एवरीथिंग। तो मुझे अच्छा भी लगता है। कुछ करने लगी हैं थोड़ा सा चेंज अपने ऊपर, क्या मेहनत करेंगी? आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ। मैं अब जिससे बैठती हूँ ना, तो मैं बात कर रही होती हूँ, क्योंकि ये अब नहीं सीखूंगी तो फिर आगे काम कैसे हमारी चलेगा? खुद बात हुई 1 घंटा मेकअप में, हाँ, मैं तो जाके ना दराज से मेकअप भी ले आई, मैं कहीं ये देखें इससे ऐसे ऐसे। ये जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ये अभी जा रही है। एंड शी इज सुपर हेल्पफुल। नादिया इज, मुझे बहुत कम लोग मिले हैं इस तरह से, जिस तरह नादिया हैं। वो मुझे एक पूरा पैच मैं अपनी चीज़ें ज़ाया कर रही थी मुझ पर, और मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन द वे शी डिड इट वाज, वाइब्स अच्छी आती है। अब शेर व शायरी से भी आपको जी जी जगह पे किस शायर को सुनना पसंद करते हैं? पढ़ना, मैं सुनना तो मुझे नहीं पता, पढ़ना मैंने, हाँ, जब एक एज थी जिसमें बहुत टाइम था, फरागत थी, तो सभी को पढ़ा। फिर नैपा में जो है वो ज़ियाद साहब के साथ जो पढ़ंत होती थी उनकी डिक्शन की क्लास में, उसमें बहुत ज़्यादा गालिब से लेके हर मुश्किल तरीन से लेके आसान तरीन हमने, मुझे नून मीम राशिद बहुत पसंद है, अख्तर अल ईमान पसंद है। और इतना जब पता हो, उसके बाद सामने जो एक्टिंग कर रहा हो वो उल्टा बोल रहा हो, गलत उर्दू बोल रहे हो, या प्लास्टिक एक्सप्रेशन के साथ हो, तो तब किधर दर्द होती है? बाज़ औक़ात मैं भी गलत बोल जाती हूँ, श्योर। बिट सामने कर रहे हैं और कोई करेक्ट ना करे, कुछ होता है, फिर होता है ना कि आपको पता हो कि यार इसका तलफ़्फ़ुज़ गलत है, ये गलत बात। मुझे नादिया आजकल सही नहीं, वजन बच्चों पे, आजकल की नस्ल पे इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा है, खा नहीं बोल सकते वो लोग, नहीं, खून खास, खून कहेंगे, खून कब से हुआ? खास ऐसा है, बिल्कुल, वो कूल लगने के लिए खून होता है।
खून में। और हाँ हाँ, तो वो गैन नहीं? गैन नहीं बोलते, हाँ। गैन? तो मुझे जब कोई खून का लफ्ज़ आता है ना, आई बिग पुट ऑफ।